नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस दौरान मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों ने चिराग को गठबंधन में शामिल होने का फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया था। इस मीटिंग से पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में मुलाकात की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 चुनाव में गठबंधन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की आज बैठक हुई। इस मीटिंग में पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में इसलिए महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही थी क्योंकि इस बैठक में आज एनडीए में शामिल होना और तमाम निष्कर्षों के लिए मानी जा रही थी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है, पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी समेत जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि परिवारवाद की पार्टी बताने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि उनके बेटे और भतीजे कहां हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। वहीं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने खुद यहीं इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं। देयर आर सेवरल लेयर्स टू द स्टोरी ऑफ किरण पटेल विच आई हैड इन एन अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कस्ड हियर। इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z+ सिक्योरिटी ली। फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना एड्रेस भी यहीं रेस कोर्स के आसपास का दे रखा था। और ऐसा महान ठग था जिससे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोन ले रखा है 25 लाख का। मतलब कमाल के ठग हैं। 350 करोड़ का गबन किया, 25 लाख बड़े नेता है मनोज सिन्हा जी, उनको कर्जे में दे दिया। फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं, एक लिस्ट जारी करिए। देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए। अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं, ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज में। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ
बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश से पिछले 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। आपको बताते चले, गलियों में जलभराव में लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहीं रविवार यानी कि आज सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 1982 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीएम केजरीवाल एक्शन मोड पर भी आ गए। बारिश को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल दिल्ली में 126 मिलीमीटर यानी कि बारिश दर्ज की गई है। मानसून सीजन की टोटल बारिश का 15% मात्र 12 घंटे में बरसात जल भराव से पूरी तरीके से दिल्ली परेशान है। दिल्ली वासी आज दिल्ली के सभी मंत्री और मेयर का इंस्पेक्शन है यानी कि छुट्टी है, और सभी विभागों के अफसरों को संडे की छुट्टी कैंसिल की जाती है। यह सीएम केजरीवाल ने कहा कि उनकी जो छुट्टियां हैं वो संडे को कैंसिल की जाती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पाकिस्तान से कराची से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा हैदर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पबजी गेम के दौरान एक दूसरे के करीब आए ग्रेटर नोएडा के सचिन और पाकिस्तान महिला सीमा पर प्रेम प्रसंग इस समय सुर्खियों में है। एक तरफ सीमा दावा कर रही है कि उसने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी कर ली है, उसने हिंदू धर्म में भी अपना लिया है। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा का दावा कर रही है कि उसने अपने बच्चों तक के नाम बदल दिए हैं, उन्हें हिंदू नाम दे दिया है। वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भारत की नागरिकता देने की गुहार लगा रही है। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ से गुजारिश कर रही है कि उसे सचिन के साथ ही रहने दिया जाए। सीमा का कहना है कि अब तो यही जीना है और यही मरना है। वहीं दूसरी तरफ उसके पति गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से वीडियो जारी कर मोदी सरकार से गुहार लगाई है कि उसने सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। अपनी मांग के समर्थन में उसने पाकिस्तान के लोगों का सहयोग भी मांगा है। वहीं नोएडा कोर्ट ने से सीमा सचिन और उसके पिता को जमानत मिल चुकी है। पाकिस्तानी नागरिक को पनाह देने के मामले में शक के आधार पर सचिन और उसके पिता की गिरफ्तारी हुई थी। जमानत मिलने के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने साथी सचिन के साथ बारिश में भीगते हुए शनिवार को ग्रेटर नोएडा में अपने रबूपुरा स्थित घर लौट आई है। जेल से बाहर आने के बाद जोड़े ने कहा कि वे खुश हैं और सभी कागजी काम पूरा करने और जल्द ही विधिवत तरीके से शादी के बंधन में बंधने की योजना बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 25 जुलाई 1982 में 169 बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं 2003 और में 24 घंटे में 133 बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 133 बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बारिश के चलते जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के 2 जवान पोशाना नदी पार करते हुए डूब गए। वहीं हिमाचल में 3 और जम्मू में 2 और यूपी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में बाढ़ और एवलांच में चेतावनी जारी की गई है। जम्मू में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा 3 दिन से रोक दी गई थी।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश भर में मानसून के चलते भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही कई राज्यों में बारिश पूरी तरीके से आफत बनकर सामने आई है। मंडी में बाजार और बाईपास को औड से जोड़ने वाला 40 साल पुराना पुल ब्यास नदी के उफान से बह गया। पुल का नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पुल चंद सेकंड के अंदर ही पानी के बहाव में बहता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी 2 दिन और जमकर बारिश हो सकती है। ये राज्य पहले से ही बारिश के चलते मुसीबत झेल रहे हैं। कुल्लू में ब्यास नदी में उफान के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा बह गया है। वहीं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश से के भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान पहाड़ी राज्यों की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। फिलहाल तीनों ही राज्यों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। भारी बारिश के चलते मनाली और कुल्लू के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन के मामले भी सामने आए हैं। इसके चलते कुल्लू मनाली और मनाली से अटल टनल और रोहतांग के बीच का रास्ता बंद कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते पूरा कुल्लू और मनाली पानी में डूबा नजर आ रहा है। यहाँ की नदियां और नाले उफान पर हैं। सरकार ने राज्य के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान आगामी 10 से 11 जुलाई तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे बारिश के चलते 5 व्यक्तियों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।